सामने सामने ऊपर जाती स्वामी प्रसाद महाराज जिंदाबाद 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 अपनी जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जनता पार्टी के तत्वावधान में प्रदेश भ्रमण पर निकली संविधान सम्मान जनहित ओंकार यात्रा के आगमन पर आप सभी लोगों ने जो भव्य स्वागत किया, इसके लिए आप सभी भाइयों बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद। यात्रा में साथ में चल रहे अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश सरकार में कई बार मंत्री रहे माननीय भगवती प्रसाद सागर जी, हमारे बीच में बहुत ही युवा कर्मठ साथी राष्ट्रीय महासचिव भाई दिलीप चौधरी जी, हम सबके बीच में उपस्थित हमारे प्रदेश महामंत्री के रूप में यहाँ पर विराजमान भाई फौज से रिटायर्ड और हमारे महामंत्री प्रवक्ता भाई श्री राम जी, भाई सत्येंद्र कुशवाहा जी और साथ ही साथ भाई धुनीलाल मौर्य जी, हम सबके बीच में उपस्थित हमारे इस धनपतगंज के आज के इस कार्यक्रम के मुख्य यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी सम्मानित साथीगण, इत्तेफाक से आज की इस यात्रा में हमारे पड़ोसी जिलों के अध्यक्ष भी शामिल हैं, अमेठी और राबड़ी के जिला अध्यक्ष भी साथ में चल रहे हैं। साथियों, विभिन्न प्रमुख स्थानों से होते हुए यात्रा आपके बीच में पहुंची। इस यात्रा का मकसद है प्रदेश और देश की जनता को सावधान करना, क्योंकि जिन लोगों ने कभी नारा दिया था सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उन्होंने बारी बारी से सबके विश्वास को तार तार करने का काम किया। सरकार की नीतियों से देश का करोड़ों नौजवान बेरोजगार हो गया, सरकारी नौकरियां नदारद हो गई, नौकरी के नाम पर आउटसोर्सिंग की भर्ती की जाती है, जिसमें ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, बीटेक, बीबीए, एमबीए जैसे पढ़े लिखे नौजवानों को 10,000, 12,000 में नौकरी करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। आज पूरे प्रदेश और देश में यही हालात है। अब तो यहां तक लोग कहना शुरू कर दिए अपने बच्चों से, और बच्चे भी कहने लगे अपने माँ बाप से कि मम्मी या पापा जब पढ़ने के बाद नौकरी मिलनी ही नहीं है तो पढ़ाई क्यों करें। ये हालात हो गए, महंगाई आसमान पर है, आम लोगों का जीवन दूभर हो गया।
महंगाई है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही। हर जरूरत की चीजों का दाम रोजाना बेतहाशा से तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। देश में गरीबों की संख्या बेतहाशा बढ़ी है। हेलो, माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं इस बात को स्वीकारते हैं कि हम देश के 80 करोड़ लोगों को 5 किलो 10 किलो चावल देते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपको चिल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए कि जिस देश में 80 करोड़ लोग 5 किलो 10 किलो चावल या बड़े ओहदेदार बनाने का सपना कैसे देख सकते हैं? वो अपने बच्चों को विश्वविद्यालय भेजने का सपना कैसे देख सकते हैं? 5 किलो 10 किलो चावल पर 80 करोड़ लोग जिंदगी जिस देश में बिताते हो, वो देश आज कंगाली के दौर से गुजर रहा है। अगर देश के नौजवानों को नौकरी दिया जाए तो आपके 5 किलो 10 किलो चावल की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर वो नौकरी पाएगा तो 5 किलो 10 किलो चावल के बजाय अपने घर में 5 कुंतल 10 कुंतल चावल लाएगा, दाल लाएगा। 5 किलो 10 किलो चावल की लाइन नहीं लगाएगा। ये सरकार तो चाहती है कि देश के लोग गरीब, मजबूर, मजलूम, लाचार, बेबस जिंदगी जिए, जिससे कि हमारे 5 किलो 10 किलो चावल पर हमारा गुणगान करें और जब मौका आवे तो हमें वोट दे के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री कि प्रदेश और देश के लोग अपने पैरों पर खड़े हों। वो नहीं चाहते कि आने वाला हमारा नौजवान अच्छा होदेदार बनकर सुख सुविधा की जिंदगी जिए। हम तो कई जगह देखे, बस्ती के दौरे में गए थे, बस्तीगंज डुमरियागंज मोड़ पर करने के बाद जब नौकरी नहीं पाया तो सोचा कि अपने घर का हम खर्चा कैसे चलावें। उसने चाय की दुकान खोल ली। अब बीटेक चाय वाला यानी बीटेक किए हुए नौजवान की हैसियत ये है कि चट्टी चौराहे पे आके चाय बेचे। यही हाल अब लखनऊ में, दिन में अगर 4 ई रिक्शा पर बैठेंगे तो चारों ई रिक्शा वालों से अगर बात करेंगे तो पूछेंगे तुम्हारी पढ़ाई क्या है, तो कोई बताएगा पोस्ट ग्रेजुएट है, कोई बताएगा हम ग्रेजुएट है, कोई बताएगा हम बीबीए किए हैं, कोई बताएगा हम बीटेक किए हैं, कोई बताएगा हम बीए किए हैं। यानी हाईली क्वालिफाइड लड़के नौजवान आज बेरोजगारी का दंड झेल रहे हैं। बदतर हालात हो गए। यही मोदी जी की सरकार है जिसने कहा था हम किसानों को लाभकारी मूल्य देंगे। किसानों को लाभकारी मूल्य देना तो बहुत दूर, 3.5 साल हो गया किसान दिल्ली शंभू बॉर्डर पर धरना दे रहे हैं। आज तक न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा भी सरकार नहीं की। ये हालात, एक और देश बेचा जा रहा है, दूसरी ओर कहते हैं हम विश्वगुरु बनाएंगे भारत। और देश को कंगाल बनाने वाले लोग, देश को बेचने वाले लोग भारत को विश्वगुरु कभी नहीं बना सकते। आपने तुम देखा होगा, इंडिया बेच दिया, सभी रेलवे स्टेशन बेच दिया देश की जनता को। आज बड़ी बड़ी बात करने वाले मुख्यमंत्री जी, गरीबों के घर में बुलडोजर तो आपका बहुत जल्दी पहुंच जाता है, लेकिन पूर्वोत्तर प्रदेश में छुट्टा जानवर किसान की फसल को चल के चौपट कर दे रहे हैं। उन किसान की फसल को बचाने के लिए आपके पास कोई उपाय नहीं, कोई तरीका नहीं है कि छुट्टा जानवरों पर तो अंकुश लगाओ। आज
अभी 3-4 महीना पहले मुख्यमंत्री जी बड़े बहादुर बनते हैं, कहते हैं किसी को पाताल भेज देंगे, किसी को ऊपर भेज देंगे। लेकिन अगर उनकी कोई जात नहीं का, तलवार चलाए, फरसा चलाए, बल्लम चलाए, भाला चलाए, तलवार लहराए, बंदूक लहराए। आगरा में देखा होगा हजारों लोगों ने, एक कौन सेना है, सेना के नाम पर हजारों लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री की आगरा में मौजूदगी के रहते लोग असला लहरा रहे थे, किसी खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि उनको घमंड है कि हम मुख्यमंत्री की बिरादरी के। लेकिन हर गांव का कोई गरीब भय और दहशत पैदा किया जा रहा है। जब से भाजपा सरकार की डबल इंजन सरकार आई, अनुसूचित जात जनजात पिछड़े वर्गों का आरक्षण शून्य कर दिया गया। यही नहीं, जब से भाजपा सरकार बनी है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का नारा देने वाले लोग जब से सत्ता में आए हैं, रोज आए गए दिन कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जात जनजात पिछड़े वर्ग के किसी न किसी नौजवान की हत्या होती है। बहन बेटियां बलात्कार की शिकार बनाई जाती हैं, हत्या करके लाश फेंक दी जाती है, कार्रवाई नहीं होती है, क्योंकि वो बहन बेटी दलित समाज की होती है, आदिवासी समाज की होती है या पिछड़े समाज की होती है। नौजवान की हत्या होती है, उसको इंसाफ नहीं मिलता, क्योंकि वो नौजवान का ताल्लुकात दलित आदिवासी पिछड़े समाज से होता है। ये हो रहा है नंगाना। इसलिए साथियों, इस गूंगी बहरी अंधी सरकार को जगाने के लिए, कुंभकर्णी नींद सोने वाली सरकार को सावधान करने के लिए जहां एक और यात्रा काम कर रही है, वही दूसरी ओर प्रदेश की जनता के साथ जो धोखा हो रहा है, उस धोखे से जनता को सावधान करने के लिए भी ये यात्रा आपके बीच में जगह जगह पहुंचने का काम कर रही है। साथियों, ये 7 दिवसीय यात्रा मेरी चली है। इसी पहले 3 चरण का यात्रा मैं कर चुका हूं। पहले चरण में मैंने इलाहाबाद, मिर्जापुर मंडल के सभी जिले किए थे, जिसमें आपके अयोध्या मंडल का अमेठी का 2 जिला शामिल था, 2 विधानसभा शामिल था, और लखनऊ मंडल का जिला 1 रायबरेली शामिल था। दूसरे चरण में हमने बस्ती मंडल और गोरखपुर मंडल के 7 जिलों का दौरा किया था। तीसरे चरण में हमने कानपुर मंडल के सभी जिले और आगरा मंडल के मैनपुरी जिले को शामिल कर 7 जिलों का दौरा वहां भी पूरा किया था। और आज जो यात्रा शुरू हुई, सुल्तानपुर से यात्रा प्रारंभ हुई है, कल अम्बेडकर नगर, उसके बाद परसों अयोध्या, फिर 20 तारीख को देवी गोंडा, 21 को बलरामपुर, 22 को श्रावस्ती और 23 को बहराइच होते हुए शाम को बहराइच में यात्रा की समापन होगी, चौथे चरण। इसके बाद 5वें चरण की यात्रा में मैं लखनऊ मंडल के सभी जिलों को लूंगा, क्योंकि लखनऊ मंडल बड़ा मंडल है, इसलिए एक चरण में हम केवल लखनऊ मंडल ही लेंगे, क्योंकि उस मंडल में 46 विधानसभा केवल लखनऊ मंडल में है। और इस तरीके से यात्रा मेरी पूरे उत्तर प्रदेश में चलेगी। जब तक यात्रा पूरी नहीं हो जाएगी, यात्रा चलती रहेगी।
2027 में प्रदेश की जनता को धोखा देने वाली भाजपा सरकार को उखाड़ नहीं फेंकेंगे तब तक स्वामी प्रसाद गौर भी चैन नहीं बचेंगे। इसलिए मैं चाहता हूं इस लड़ाई में आप सभी लोग साथ दें। हमें खुशी है कि आज इस दौरे में हमें अपार जन समर्थन मिल रहा है। बड़े पैमाने पर लोग जुड़ रहे हैं और यहां तक कि अन्य प्रदेशों के लोग भी पार्टी में शामिल होने के लिए रोजाना 10-5 टेलीफोन मेरे पास करते हैं। तो साथियों, इस चिलचिलाती धूप में भी आप लोग बुलंद हौसले के साथ यात्रा का स्वागत तो किया ही किया, साथ ही यात्रा का मकसद क्या है उसकी भी जानकारी आपको दी गई। हम आपसे अपील करते हैं अपने पदाधिकारियों से, सुल्तानपुर जिले के संगठन के पदाधिकारियों से, वो सभी साथी यात्रा तो मैं प्रदेश में लेकर चलता रहूंगा, लेकिन सुल्तानपुर से यात्रा जब बाहर निकल जाए उसके बाद आप लोग अपने अपने जिले की विधानसभा सेक्टर और पोलिंग बूथ कमेटियों को बनाने का काम शुरू कर देना, क्योंकि संगठन ही हमारी ताकत है। और अगर सत्ता से हमें टकराना है, सत्ता से बेदखल करना है, सत्ता पार्टी को सत्ता से बेदखल करना है, तो संगठन की ताकत ही काम आएगी। इसलिए संगठन मजबूती के साथ आप खड़ा करें, ये मेरी आपसे अपील है। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। इस दिखानी पड़ेगी संगठन की ताकत बनाकर। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको धन्यवाद देते हुए अपनी बात को विराम देता हूं। जय भीम, जय भारत।